दोस्तों, यदि आप मेरे साथ एक कमरे में बैठे हैं और मैं आपको बोलूँ कि उस कमरे में एक दीवार है, एक मजबूत दीवार है और मैं आपको बोलूँ कि उस दीवार को आप तुरंत तोड़ना शुरू कीजिए, तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे कहने मात्र से उस दीवार को तोड़ने का प्रयास करेंगे? मेरा मानना है शायद ही आप में से कोई व्यक्ति होगा जो मेरे कहने मात्र से उस दीवार को तोड़ने के लिए चल पड़ेगा या उसके लिए प्रयास करेगा या कोशिश करेगा। कहीं न कहीं आपके मन में एक सवाल आएगा जो आप मुझसे पूछेंगे कि सर मैं क्यों इस दीवार को तोड़ूँ? अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई पर्पज़ नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, बस बगैर रीज़न के मेरे कहने मात्र से आप उस दीवार को तोड़ना शुरू कर दीजिए, तो शायद ही इस दुनिया में कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो इस काम को करेगा। आप में से कोई भी नहीं करेगा। लेकिन यदि मैं आपको एक बात बोलूँ कि उस दीवार को तोड़ने के बाद जब आप उसके पीछे देखेंगे, दीवार के पीछे पहुँचेंगे, तो वहाँ पे लाखों करोड़ों रुपया आपके लिए रखा हुआ है जो आपका हो सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप में से कितने लोग उस दीवार को तोड़ने के लिए तैयार हो जाएँगे? तो आपका आंसर आएगा सबसे पहले मैं तोड़ने के लिए तैयार हो जाऊँगा। अब शायद ही दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उस दीवार को तोड़ने के लिए प्रयास ना करे। अब इस बात से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? पहली बार जब मैंने आपको बोला कि बस ऐसे ही दीवार को तोड़ना है, तो आप में से कोई भी तैयार नहीं हुआ। लेकिन जब दूसरी बार मैं आपको बोल रहा हूं कि उसके पीछे लाखों करोड़ रुपया है, तो हो सकता है आप सब लोग उसको तोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। क्या चीज चेंज हुई? सिर्फ एक ही चीज चेंज हुआ, वो है पर्पज, उद्देश्य, रीजन, वाई, कारण। यानी कि जब तक हम किसी काम को नहीं करते हैं या उस काम को करने के बारे में सोचते ही नहीं हैं, जब तक हमारा कोई पर्पज नहीं होता, जब तक हमारा कोई रीजन नहीं होता या जब तक हमारा कोई वाई नहीं होता। लेकिन जैसे ही हमारा पर्पस क्लियर हो जाता है, जैसे ही हमारा रीजन क्लियर हो जाता है, जैसे ही हमारा वाई क्लियर हो जाता है, उसके बाद हम बगैर सोचे पूरी ताकत के साथ उस काम में लग जाते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि बहुत मजबूत दीवार है, बगैर किसी उद्देश्य के, बगैर किसी रीजन, बगैर किसी की पर्पस के आप तोड़िए, आप शायद कोशिश भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं उसके पीछे लाखों करोड़ों रुपया छुपा हुआ है और वो आपका हो सकता है, अब आप अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे उस दीवार को तोड़ने में, क्योंकि अब आपका पर्पस क्लियर हो गया। इसी तरीके से जीवन में हम जो भी काम करते हैं, उस काम में सफलता और असफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि ज्यादातर लोग जो किसी भी काम को करते तो हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि उनका उस काम को करने का पर्पस क्लियर नहीं होता, उद्देश्य क्लियर नहीं होता। वो बगैर उद्देश्य के उस काम को करने में लग जाते हैं और जब बगैर उद्देश्य के हम किसी काम को करते हैं तो जरा सा चैलेंज आते ही हम उस काम को बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का उद्देश्य क्लियर होता है, जिस व्यक्ति का पर्पस क्लियर होता है, उसके सामने कितनी भी चुनौतियां आ जाएं, कितनी भी दिक्कत आ जाएं, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, वो उस काम को बीच में नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको क्लियर है, उसको पता है कि इस काम को करने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है। वो पर्पज, वो उद्देश्य, वो रीजन, वो वाई उससे उतनी कड़ी मेहनत करा देता है जितनी कड़ी मेहनत करने के बारे में एक आम आदमी सोचता भी नहीं है। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस के अंदर होता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस में ये सुना भी जाता है और हम तो रोज देखते हैं कि ज्यादातर लोग किसी भी कंपनी में ज्वाइन होने के बाद ज्यादातर लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, काम करना छोड़ देते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। इसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कोई दोष नहीं है, इसमें कंपनी का कोई दोष नहीं है, इसमें मार्केटिंग प्लान का कोई दोष नहीं है। हाँ, 5%, 10% कुछ ऐसी कंपनी हो सकती हैं जो सही नहीं है, जिनका मार्केटिंग प्लान सही नहीं है, जहां पे 100% लोगों को फेलियर ही होना था, चीटिंग वाला काम होता है, गलत काम होता है, इलीगल काम होता है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई अच्छी कंपनी है और उसमें जुड़ने के बाद भी ज्यादातर लोग जो फेल होते हैं, उनके फेलियर का सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो यही होता है कि उस कंपनी में काम करते समय उनका पर्पस क्लियर होता ही नहीं है कि वो इस काम को क्यों कर रहे हैं। और बगैर उद्देश्य के, बगैर पर्पस के, ना उनके अंदर कोई मोटिवेशन रहता है, ना वो फोकस होकर काम करते हैं, जरा सा चैलेंज आते ही वो घबरा जाते हैं, ना उनका कोई गोल होता है, ना वो सीखने की कोशिश करते हैं और ना कोई चुनौती और जिम्मेदारी उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में सफल होते हैं, 10-15% जो लोग सफल होते हैं और सफलता की बुलंदियों पर पहुंचते हैं, उनका पर्पस, उनका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होता है। और जब किसी इंसान का उद्देश्य और पर्पस क्लियर होता है तो वो सीखने पे भी ध्यान देता है, वो जिम्मेदारी भी उठाता है,
वो चुनौतियों का हंसते हंसते सामना करता है और वो स्पष्ट गोल बनाता है और अपने गोल के प्रति सीरियस होके, फोकस होके, कड़ी से कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहता है। जब तक कड़ी मेहनत करता रहता है, जब तक वो अपने पर्पज, अपने उद्देश्य को प्राप्त ना कर ले। तो यदि आप डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी में हैं या किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं और अपने काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो निश्चित रूप से अभी आपका पर्पज, अभी आपका उद्देश्य क्लियर ही नहीं है कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो काम शुरू करने से पहले रुकिए, अपने आप से बात कीजिए और अपना एक उद्देश्य, अपना एक पर्पस, मजबूत पर्पस तैयार कीजिए, मजबूत उद्देश्य तैयार कीजिए, मजबूत लक्ष्य तैयार कीजिए, मजबूत ड्रीम आपका होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं होंगे। और जिस दिन आपका एक मजबूत कारण, मजबूत पर्पस बन गया, फिर उस दीवार को तोड़ने में कितनी भी कठिनाई आए, एक आदमी उसमें लग जाता है उस दीवार को तोड़ने में। उसी तरीके से आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके पर्पस को पूरा करने के लिए आपके सामने बड़ी से बड़ी चुनौती भी आएगी, आप उसको हंसते हंसते पार कर देंगे। तो जब तक आपका कोई पर्पस या मजबूत उद्देश्य नहीं होगा, आप कितनी भी मेहनत करते रहिए, आप सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो पर्पस का होना जीवन में, लाइफ में, काम में बहुत ज़्यादा जरूरी है।